तो शुभ संध्या में आप लोग को नमस्कार और स्टडी अड्डा में आप लोग का स्वागत है। और आइए हम लोग देखते हैं आज जो शेष कल का हिंदी बचा हुआ था समास में, और वही हम लोग आज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास के कारक के अनुसार कितने भेद होते हैं। हम लोग ये जानेंगे तत्पुरुष समास कारक के अनुसार कितने भेद होते हैं। कारक के अनुसार, कारक के अनुसार तत्व के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद। ठीक है दोस्त, तो कारक के अनुसार देखा जाए तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, करण तत्करण, तत्पुरुष समास। और संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, और 5वां है संबंध तत्पुरुष समास। और अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। आइए अब देखते हैं बारी बारा हम लोग सबको देखते हैं क्या होता है। आइए कर्म तत्पुरुष समास को देखते हैं क्या होता है। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है। ये कर्म, कर्म कार के कारक चिन्ह को के लोप से बनने वाला समास कर्म तत्पुरुष समास होता है। बनने वाला समास कर्म तत्पुरुष समास होता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होता है। दोस्तों, पाकिट मार, पाकिट मार। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो पाकिट को मारने वाला, पाकिट को मारने वाला। यहाँ पे को है ना, देखिए यहाँ पे को का विलुप्त हो जा रहा है, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष समास है। और एक एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। गगन चुंबी, गगन चुंबी।
इसका करेंगे समास विग्रह, क्या आएगा? गगन को चूमने वाला, गगन को चुंबने वाला। ठीक दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं करण। अब आइए हम लोग देखते हैं करण तत्पुरुष समास के भी देखेंगे क्या क्या होता है। आइए देखते हैं करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में क्या होता है? करण के कारक चिन्ह से के द्वारा, चिन्ह से के द्वारा से के द्वारा के लोप से बनने वाला समास करण तत्पुरुष समास होता है। पुरुष समास होता है। आइए दोस्त एग्जाम्पल देखते हैं इसके क्या क्या होता है। भूख मरा, भूख मरा। अब समास विग्रह करेंगे भूख मरा का, तो क्या होगा? भूख से मरा। अरे दोस्तों, अब दूसरा हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं सूर रचित। सूर रचित का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? सूर द्वारा रचित। आप यहाँ पे देखिए द्वारा आया, अब यहाँ पे से के द्वारा। हम बताए थे कि से के द्वारा जब लोप होगा तो वो कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास। इसमें देखिए से का लोप हो रहा है और इसमें द्वारा का लोप। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे आगे संप्रदान तत्पुरुष समास। हाँ, तो आइए हम लोग संप्रदान तत्पुरुष समास देखते हैं। इसमें क्या होता है? संप्रदान के कारक चिन्ह के लिए के लोप से बनने वाला समास संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। आइए अब इसको एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल क्या होगा? गुरु दक्षिणा। आज वैसे भी दोस्तों गुरु पूर्णिमा है। आप लोग गुरु दक्षिणा के बारे में हम ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे कि आप दीजिए मुझे, बस केवल लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए गुरु दक्षिणा का हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब देखिए दोस्तों यहाँ के लिए का लोप हो रहा है, इसलिए आप क्या कहेंगे? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल आइए हम लोग देख के समझते हैं क्या होगा। युद्ध भूमि।
युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अब इसमें देखिए फिर भी इसमें भी आ रहा है के लिए, इसको संप्रदान तत्पुरुष समास कहेंगे। और आगे आइए देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास क्या होता है। आइए देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास क्या होता है। अपादान कारक के चिन्ह से के लोप से बनने वाला समास अपादान तत्पुरुष समास होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए से का मतलब होता है अलग होना। से का अर्थ होता है अलग होना। इसको आप ऐसे जानिए, ठीक है। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। धनहीन, अब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, धन से हीन, ठीक है दोस्त। यहाँ क्या हो रहा है, से क्या दर्शा रहा है, अलग होने का यहाँ पे दर्शा रहा है, इसलिए ये होगा अपादान तत्पुरुष समास। ये दूसरा हम लोग देखते हैं नेत्रहीन, मतलब नेत्र से हीन। अब से जो है यहाँ पे अलग का भाव उत्पन्न कर रहा है, इसलिए क्या होगा, अपादान तत्पुरुष समास। और एक यहाँ पे और देख लीजिए एग्जाम्पल, ऋणहीन, यानी इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, ऋण से हीन। ये क्या कर रहा है, फिर यहाँ पे वही बात हो रही है, अलग करने की भाव उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, तो मित्रों आइए हम लोग देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है। संबंध कारक के चिन्ह, आप यहाँ पे देखिए का, के लोप से बनने वाला समास, चिन्ह का, के, की, लोप से बनने वाला समास संबंध तत्पुरुष समास होता है। संबंध तत्पुरुष समास होता है। अब ये इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैसे होता है। इस समास में संबंध स्थापित करेगा, इसलिए ये संबंध तत्पुरुष समास है। आइए देखिए हम लोग देखते हैं सेनापति, अब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सेना का पति। अब देखिए का क्या है, संबंध यहाँ स्थापित कर रहा है, इसलिए क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। और आइए एक और हम लोग देखते हैं
एग्जाम्पल श्रम दान, मतलब इसका आप समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? श्रम का दान। ठीक है, इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, अन्य दान। अन्य दान, अन्य का दान। अब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोग छूटना नहीं चाहिए मित्र। ये क्या होगा? अब यहाँ पे का संबंध स्पष्ट करेगा, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास होगा। हाँ तो मित्रों, अब हम लोग देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है? अधिकरण के कारक चिन्ह में पर के लोप से बनने वाला समास अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसमें देखिए दोस्तों, कौन सा चिन्ह के बारे में बोल रहा है? में पर। में पर का लोप होने से जो समास बनेगा वो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं पहला क्या होगा। पहला देखते हैं भाषा अधिकार। भाषा अधिकार, अब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? भाषा, भाषा पर अधिकार। भाषा पे अधिकार ये क्या कर रहा है? अधिकरण में पर जो है, इससे पता चल रहा है कि ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। अब आइए इसी तरह हम लोग देखते हैं नरोत्तम। नरोत्तम, आज समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नरों में उत्तम, मतलब नरों में जो उत्तम होते हैं पुरुष, उनको बात कहा जा रहा है यहाँ पे। नरों में उत्तम, ये कौन सा होगा समास? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। और एक और आइए देखते हैं इसी तरह क्या होता है। गृह प्रवेश। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ये कौन समास हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। और दोस्तों आइए तो दोस्तों, अब अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। अब एक और जो है कि तत्पुरुष समास में आता है, नोट करके उपर्युक्त समास में के उपर्युक्त, देखिए नोट करके इसको डाल दीजिए। के भेद के अलावा तत्पुरुष समास के भेद के अलावा, भेद के अलावा कुछ अन्य भी हैं, कुछ अन्य भी हैं, जिसमें प्रमुख नज्ञ समास है। नज्ञ समास। अब देखिए नज्ञ समास क्या होता है? जिस समास के पूर्व पद
पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द, जैसे देखिए क्या क्या आता है, अ, अन, न, गैर, ना आदि आए तो नज्ञ समास होता है। आइए अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तो नज्ञ समास के एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। अधर्म यानी इसका होगा न धर्म। देखिए न हो रहा है, नकारात्मक आ रहा है, विचारना इसमें उत्पन्न हो रहा है, इसलिए नज्ञ समास है। में अयोग्य मतलब इसका होगा न योग्य, मतलब अब इसका होगा कि निगेटिव आ रहा है, मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए न योग्य आप हैं। ठीक है, इसलिए नज्ञ समास है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखते हुए हम समाप्त करते हैं और आप लोग को नमस्कार। और आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जब तक के लिए धन्यवाद।